दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी पंजाब के एक शहर सियालकोट में पहुँचे, जो आजकल पाकिस्तान में है। शहर के बाहर एक बेरी का पेड़ था। गुरु नानक देव जी ने उस पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया और उसी पेड़ के नीचे कीर्तन करने लगे। तभी गुरु नानक देव जी ने देखा सारे शहर के लोग अपना सामान लेकर कहीं जा रहे थे। गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा। लोगों ने बताया कि शहर में एक हमजागोश नामक फकीर रहता है। वो बहुत बड़ा फकीर है और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। वो परमात्मा का पक्का भगत है और परमात्मा की बंदगी भी बहुत करता है। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी मुरादें लेकर आते थे। उसी शहर में एक अमीर आदमी के घर कोई औलाद नहीं थी। वो आदमी औलाद की प्राप्ति की मुराद लेकर फकीर हमजागोश के पास गया और उसने फकीर से प्रार्थना की, मेरे ऊपर कृपा करो। फकीर हमजागोश ने कहा, औलाद तो तुम्हारे घर हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे घर जो पहली औलाद होगी वो मुझे देनी होगी। उस आदमी ने हमजागोश से वादा किया, मैं अपनी पहली औलाद आपको दे दूंगा। फकीर हमजागोश की दुआ से उसके घर 3 लड़के पैदा हुए। उस अमीर आदमी ने अपने वादे के अनुसार फकीर हमजागोश को पहली औलाद नहीं दी, जिसकी वजह से फकीर हमजागोश नाराज हो गया और उसने शहर वालों से कहा, इस आदमी ने अपने वादे के अनुसार मेरी मन्नत पूरी नहीं की, इसलिए मैं 40 दिन के लिए तपस्या पर बैठ रहा हूँ और 40 दिन बाद अपनी करामाती शक्तियों से पूरा सियालकोट शहर तबाह कर दूंगा। उसकी इस बात से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। फकीर हमजागोश 40 दिन की तपस्या के लिए एक बंद कोठरी में बैठ गया। उसके कोठरी के सामने ही मस्जिद नुमा गुम्बद था और उसका आश्रम भी सामने ही था। लोगों के मुंह से शहर के विनाश के बारे में सुनकर गुरु नानक देव जी गंभीर हो गए। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को संदेशा देकर हमजागोश के आश्रम में भेजा कि गुरु जी उससे मिलना चाहते हैं। भाई मर्दाना के वहां पहुंचने पर हमजागोश के सेवकों ने कहा, फकीर जी का हुक्म है कि उनको 40 दिन से पहले नहीं उठाया जाए, लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपना संदेशा दोबारा भेजा कि उनका फकीर से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार मिलने की कृपा जरूर करें। इस बार फिर फकीर के सेवकों ने भाई मर्दाना को वापस भेज दिया। तीसरी बार गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना के हाथ संदेशा फिर भेजा और कहा कि गुरुजी का संदेशा फकीर जी तक पहुंचा दो, नहीं तो उनकी तपस्या में रुकावट पैदा हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को बचाने का कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। फकीर हमजागोश के सेवकों ने भाई मर्दाना की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मर्दाना जी वापस लौट आए। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और गुरु जी खुद कीर्तन करने लग गए। जैसे ही गुरु जी ने कीर्तन शुरू किया, एकदम आकाश में प्रकाश फैल गया और बहुत भयंकर तूफान शुरू हो गया। उस तूफान की वजह से मस्जिद का गुम्बद टूटकर कोठरी के बाहर जा गिरा और कोठरी का दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटने के कारण सूरज का प्रकाश एकदम फकीर हमजागोश के चेहरे पर पड़ा और उसकी तपस्या भंग हो गई। इस तरह उसकी तपस्या पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई। फकीर भयभीत होकर कोठरी से बाहर आया और सेवकों से पूछने लगा कि क्या हुआ है। सेवकों ने कहा, गुरु नानक देव जी आपकी तपस्या के बीच में आपसे मिलना चाहते थे, जिससे शहर को खत्म होने से बचाया जा सके, लेकिन आपका हुक्म था इसलिए हमने आपको बीच में नहीं उठाया। फकीर हमजागोश ने पूछा, वो गुरुजी इस समय कहाँ है? सेवकों ने जवाब दिया, वो सामने बेरी के पेड़ के नीचे बैठे हैं। फकीर हमजागोश गुरुजी से मिलने आया
उसने गुरुजी से कहा, आप कौन हो जो इन मक्कार और झूठे लोगों की मदद के लिए आए हो? गुरु नानक देव जी ने उसको कहा, परमात्मा के बनाए हुए लोगों को सुख देना पीर और साधुओं का काम है, ना कि उनको बर्बाद करना। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हमजागोश ने कहा, इस शहर में सारे झूठे लोग रहते हैं, इनका खत्म हो जाना ही ठीक है। गुरु नानक देव जी ने कहा, फकीर जी, फकीरों का ये काम नहीं है कि एक आदमी की गलती की सजा पूरे शहर को दी जाए, और वैसे भी फकीरों का क्या काम है कि लोगों से उनके बच्चे लिए जाएं। अगर आपको बच्चों का शौक है तो शादी करके गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए था। फकीरों का काम है लोगों का भला करना, ना कि लोगों को खत्म करना। परमात्मा की दी हुई शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी परमात्मा ने कानून बनाए हैं उसके अनुसार ही चलना चाहिए। फकीरों का तो काम है परमात्मा की बंदगी में लगे रहना। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर फकीर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने गुरु नानक देव जी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस तरह गुरु नानक देव जी की कृपा की वजह से सियालकोट शहर नष्ट होने से बच गया। शहर के सारे लोगों ने गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। जिस बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर गुरुजी ने फकीर हमजागोश को उपदेश दिया था, उस जगह आज गुरुद्वारा बेर साहिब बना हुआ है, जो कि पाकिस्तान में है। अगर आप कभी पाकिस्तान जाओ तो सियालकोट में गुरुद्वारा बेर साहिब के दर्शन करने जरूर जाओ।